पास करने के लिए हम उसकी पहले कितनी प्रिपरेशन करते हैं, कितने महीने उसको तैयारी करनी पड़ती है, तब जाके एक सीबीटी पास होता है। उसके बाद हम फिजिकल की तैयारी करते हैं ताकि एक फिजिकल है हमारा क्लियर हो सके, ठीक है। उसकी भी हम पहले से तैयारी करते हैं। उसी प्रकार क्या है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसमें भी हमको जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी पहले तैयारी करनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गोल सरकारी नौकरी में। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो रेलवे ग्रुप डी का जो डीवी होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसमें कौन कौन सी जो डॉक्यूमेंट है, जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कौन कौन के चाहिए होते हैं, जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो सभी इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों, सभी जो इसकी ज़रूरत कितनी होती है डीवी के दौरान, इसकी भी पूर्व तैयारी हमको करनी चाहिए, प्रिपरेशन हमको रखनी चाहिए सभी डॉक्यूमेंट्स की। क्योंकि देखिए, जब हम सीबीटी की तैयारी करते हैं, जो एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो उसमें क्या होता है, पास करने के लिए हम उसकी पहले कितनी प्रिपरेशन करते हैं, कितने महीने उसको तैयारी करनी पड़ती है, तब जाके एक सीबीटी पास होता है। उसके बाद हम फिजिकल की तैयारी करते हैं ताकि एक फिजिकल है हमारा क्लियर हो सके, ठीक है। उसकी भी हम पहले से तैयारी करते हैं। उसी प्रकार क्या है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसमें भी हमको जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी पहले तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, एक डॉक्यूमेंट के कारण आपकी जो ये सपना है सरकारी नौकरी के लिए, आपने इतनी मेहनत करी, सीबीटी पास किया, फिजिकल पास किया, सभी कट ऑफ क्लियर करी, मेरिट में भी आपका नाम आया, लेकिन एक डॉक्यूमेंट के कारण आपकी जो ये जॉइनिंग रुक जाती है, और एक सपना है जो सरकारी नौकरी ज्वाइन करने का, वो अधूरा रह जाता है। तो देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम सभी एक एक डॉक्यूमेंट की चर्चा करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो हमको ज़रूरी होते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर। ठीक है दोस्तों, देखिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे, सबसे पहले एक इसमें क्या होता है, जैसे वेस्टर्न रेलवे का कोई नोटिस है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ डेट ऑफ डीवी, वेन्यू ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड। यानी कि जो डीवी की डेट है, और यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की और मेडिकल एग्जामिनेशन की जो डेट है, उनमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। जो डेट आपको दी गई है उसी डेट को आपका डीवी या मेडिकल जो भी होने वाला है वो होगा, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें तो इसमें सभी डॉक्यूमेंट्स की हम चर्चा करेंगे, एक एक डॉक्यूमेंट्स की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था तो उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रिंट आउट, ठीक है। और फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स जिसकी हम अभी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स है, ए नंबर का पॉइंट, जो लोअर पोर्शन ऑफ कॉल लेटर इश्यूड टू कैंडिडेट ड्यूरिंग सीबीटी। यानी एग्ज़ाम के टाइम पे जो लोअर जो पोर्शन होता है, जो दो कॉपीज़ होती हैं, एक आरआरबी कॉपी होती है, एक कैंडिडेट कॉपी होती है, ठीक है। जो नीचे का जो पोर्शन होता है वो कैंडिडेट कॉपी होती है, तो वो एक आपको लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद बी नंबर का पॉइंट में क्या लिख रखा है, मार्कशीट्स एंड सर्टिफिकेट्स ऑफ ऑल एजुकेशन एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन। यानी कि जो आपकी पढ़ाई की हुई है, 10th 12th ग्रेजुएशन किया हुआ है, और टेक्निकल आपने अगर कोई डिप्लोमा किया है या फिर कोई आपके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, तो उसका भी उसमें आपकी मार्कशीट है, उसके सर्टिफिकेट है, वो सारे ले जाने हैं। सी नंबर के पॉइंट में क्या है, गैजेट नोटिफिकेशन एंड एनी लीगल केस ऑफ फॉर्मल चेंज। अगर आपने नेम चेंज किया है कहीं पे, कहीं कोई स्टेज पे आपने अगर नेम चेंज करवाया है, तो उसका जो लीगल डॉक्यूमेंट है वो भी आपको लेके जाना है। डी नंबर के पॉइंट पे है एनसीबीटी सर्टिफिकेट, एससीबीटी सर्टिफिकेट होता है, मार्कशीट होती है सभी सीसीए कैंडिडेट के लिए, तो ये भी आपको सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। अगला पॉइंट भी देख लेते हैं, सर्टिफिकेट फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ एज मेंशन इन द नोटिफिकेशन। देखिए, अब इसमें जो नोटिफिकेशन में जो मेंशन किया है वही डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको वैलिड होगा। प्रूफ के लिए डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है वो आपको, जैसे कि उसमें मैं इसमें देख पा रहे होंगे, अभी मैं एक स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ। इसमें आपकी जो मेट्रिकुलेशन की जो होती है मार्कशीट होती है उसमें होता है, क्योंकि यहाँ पे साफ लिख रखा है, बर्थ सर्टिफिकेट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज वैलिड डॉक्यूमेंट्री प्रूफ। यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट जो बना हुआ होता है वो आपका वैलिड नहीं है। मेट्रिकुलेशन की जो मार्कशीट होती है, जो प्रूफ होता है, उसी में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो मेंशन होती है, वही प्रूफ इसमें माना जाएगा। एफ नंबर का पॉइंट है, जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है एससी एसटी के लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना है, ठीक है। ओबीसी कैंडिडेट के लिए भी जो उसमें नोटिफिकेशन में दिया हुआ होगा उसी फॉर्मेट में आपको इसको लेके जाना है। उसके बाद में हम बात करें, जी नंबर का पॉइंट है इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट फॉर, यानी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए
आपको जो परफॉर्मा इसमें दिया हुआ है नोटिफिकेशन में, उसी में आपको एक ये सर्टिफिकेट आपको बनवाना है और वही आपको इसमें लेके जाना पड़ेगा अगर आप EWS कैंडिडेट हैं तो, ठीक है। उसके बाद में अगला पॉइंट क्या है, NOC फ्रॉम सर्विंग एम्प्लॉय। अगर आप किसी डिपार्टमेंट में पहले से कार्य कर रहे हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं, तो वो आपको उसकी तरफ से NOC चाहिए होगी। उसके ऊपर डेट ऑफ अपॉइंटमेंट यानी वर्तमान एम्प्लॉयर के साथ में। अगला पॉइंट है सेल्फ डिक्लेरेशन एज पर एनेक्चर 7। तो इसमें बता रखा है कि डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होना चाहिए एक्स सर्विसमैन के लिए, NOC होनी चाहिए, NOC होनी चाहिए और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होना चाहिए और डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो। जे नंबर के पॉइंट में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आप PWBD कैंडिडेट हैं, अगर आप दिव्यांग हैं तो उसका हिसाब से आपकी जो कैटेगरी है उसका आपको जो उसमें सर्टिफिकेट है वो आपको लगाना होगा। के नंबर के पॉइंट में बता रखा है फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, मेंशन इन CENR नंबर RRC 1/2019। कोई भी एक फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, फ़ोटो कॉपी होनी चाहिए, बोथ साइड ऑफ आधार कार्ड विथ ओरिजिनल, ठीक है। तो इनकी एक फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। एल नंबर का पॉइंट में क्या बता रखा है, रिसीट ऑफ ऑफलाइन पेमेंट इफ़ मेड थ्रू ए चालान एट SBI ब्रांच। जब आपने फॉर्म फिलअप किया था तो उस टाइम पर अगर आपने ऑफलाइन पेमेंट किया है कि चालान के थ्रू, तो उसकी जैसे कि अगर आपने SBI ब्रांच पे किया है या फिर आपने पोस्ट ऑफिस पे किया है, तो उसकी जो स्लिप होती है, कंप्यूटराइज स्लिप होती है, वो आपको इसमें जमा करनी होगी, वो आपको इसमें अटैच करनी होगी DV के टाइम पे। एम नंबर के पॉइंट पे बात करें तो इनकम सर्टिफिकेट फॉर वेविंग एग्जामिनेशन फ़ी। अगर आप EBC इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास EBC से हैं, एग्जामिनेशन फ़ी है वो आपने छूट करवाई है, EBC कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, तो वो आपको इनकम सर्टिफिकेट उसको आपको दिखाना होगा, ठीक है। एन नंबर का पॉइंट है माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए एक डिक्लेरेशन, एक स्टाम्प पेपर होता है, वो आपको इसमें दिखाना होगा। ओ नंबर के पॉइंट की बात करें तो सेल्फ सर्टिफिकेशन बाय द ट्रांसजेंडर। अगर आप ट्रांसजेंडर कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं, ट्रांसजेंडर जो कैंडिडेट्स होते हैं थर्ड पर्सन, उसके लिए ये जो सर्टिफिकेट है वो आपको प्रस्तुत करना होगा। P नंबर का पॉइंट में क्या बता रखा है, JNK डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अगर आप जम्मू कश्मीर राज्य के निवासी हैं तो वहाँ का आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको DV के टाइम पे दिखाना होगा। और Q नंबर का पॉइंट है डिक्री ऑफ डाइवोर्स जुडिशियल सेपरेशन फ्रॉम। अब इसमें क्या बता रखा है, अगर आपका डाइवोर्स हुआ है तो आपको उसमें जो है एफिडेविट है वो आपको दिखाना होगा, एफिडेविट स्टेटिंग दैट द कैंडिडेट हैज़ नॉट रीमैरिड। उसमें यह लिखा होना चाहिए कि उसने अभी तक शादी नहीं की है अगर आपका डिवोर्स हुआ तो। 4 नंबर का पॉइंट है इसमें इन केस ऑफ विडो, अगर आप विधवा हैं तो उसका डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए, किसका, स्पाउस का, अपने पति का स्पाउस का आपको डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए और एफिडेविट होना चाहिए कि आपने अभी तक कोई दूसरी शादी नहीं की है, ठीक है। इन सभी के अलावा एक जो मेजर जो है इम्पोर्टेंट कॉपीज़ होती हैं ले जाने के लिए, इसमें पॉइंट में बता रखा है कैंडिडेट आर आल्सो रिक्वायर्ड टू कैरी 6 कॉपीज़ ऑफ फोटोग्राफ्स सिमिलर टू फोटोग्राफ टू अपलोडेड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया था उस टाइम पर आपने जो इमेज लगाई थी, अपनी फ़ोटोग्राफ लगाई थी, उसकी 6 कॉपीज़ यानी 6 फोटोग्राफ आपको ले जानी है और 6 कॉपीज़ ऑफ लेटेस्ट फोटोग्राफ। अगर आपके पास पुरानी नहीं है तो नई फ़ोटोग्राफ्स जो आपकी होती हैं, जो नई आपको खिंचवा कर 6 कॉपीज़ उनकी लेके जानी है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब मैंडेटरी हैं या फिर सभी इम्पोर्टेंट हैं, सभी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो, क्योंकि अगर पहले से तैयारी होती है तो किसी भी स्टेज पर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आपने जो अपना जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो अच्छे से होगा और आपकी ज्वाइनिंग में कोई भी दखल नहीं होगा, ठीक है। तो पहले से ही जैसे कि सभी स्टेजेस की हम तैयारी करते हैं, पहले CBT की करते हैं, उसके बाद फिजिकल की करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही DV की भी अच्छे से पहले से तैयारी करनी चाहिए ताकि कोई भी एक डॉक्यूमेंट के कारण अपना जो एक ज्वाइनिंग लेटर है, अपना जो सपना है वो रुकना नहीं चाहिए, ठीक है दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप ज़रूर पहले से बनवा कर रखें, ठीक है, ताकि कोई भी दिक्कत नहीं आए। आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।